हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आइए आज हम पर जानने की कोशिश करते हैं हाउ टू सेव मनी इन अवर डे टू डे लाइफ। हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचा के और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा एक कॉर्पस कलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो आजकल डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स इतने इजीली अवेलेबल हैं, आप जस्ट क्लिक करिए अपने कंप्यूटर पे एंड द कार्ड विल रीच यू विद इन फ्यू डेज। एंड इसमें आपको प्री पेमेंट कुछ नहीं करना है, कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, बस थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए एंड कंपनीज विल सेंड क्रेडिट कार्ड टू यू ऑन ईजी। एंड इससे आप स्पेंडिंग कर सकते हैं एंड इनकी 45 डेज की साइकिल होती है, या आप उसके बाद पे करें। अगर जो पे करना चाहते हैं जो पे कर सकते हैं, जो भागना चाहते हैं वो भाग भी सकते हैं। और जो भागते हैं उनके पीछे फिर कंपनीज पड़ती हैं, उनके क्रेडिट सिबिल स्कोर उनका कम हो जाता है, वो आगे कभी लोन नहीं ले सकते हैं और उनको बैंक में उनके रिकॉर्ड्स खराब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो डोंट टेक क्रेडिट कार्ड और मनी ऑन क्रेडिट एट इंटरेस्ट, बिकॉज एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ 100 रुपीज़ की परचेज करने जा रहे हैं, अगर आप बाई चांस क्रेडिट कार्ड का बिल्स पे करना भूल गए तो उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होगा कि जितना आपका एक्सपेंडिचर है उसका डबल ट्रिपल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ना यूज़ करें या मिनिमम यूज़ करें, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर बढ़ता रहे। यूज़ करें एंड टाइमली पे भी करें। क्रेडिट कार्ड की मार्केट करीब 8 करोड़ की हो चुकी है आज, अभी करंट स्टेटस के हिसाब से +9 करोड़ हो पहुंच चुकी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा शेयर एसबीआई का है। 1.68 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशू हो चुके हैं। 1.54 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक के हैं, एक्सिस बैंक के 1.22 करोड़। तो इनका सबका मार्केट शेयर में सबसे ज़्यादा एसबीआई का है, जो इजीली अवेलेबल है। आप कहीं भी जाइए, मेट्रो में जाइए, ट्रेन में जाइए, किसी भी स्टेशन में जाइए, क्रेडिट कार्ड्स आपको काउंटर लगा के सेल करते हुए मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर। तो क्रेडिट कार्ड से आप जो चाहें खरीद सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए, सबसे पहली चीज़ यही आएगा कि इट हैज़ बीन मेड इजी एंड विद लो कॉस्ट ईएमआई। आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करिए। आपने 100 रुपीज़ लिया तो 10 करके उसको पे करिए, या 50 करके 2 इंस्टॉलमेंट में पे करिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। अगर आप वो मिस करते हैं तो फिर उसके बाद कंपनी का खेल शुरू होता है एज हाई इंटरेस्ट रेट्स आपको जो चार्ज करती हैं। तो कोशिश करिए ना यूज़ करना पड़े, बट अगर यूज़ भी करते हैं तो जल्दी से जल्दी पे कर दें। बिकॉज क्रेडिट कार्ड का, जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट्स 42%, 43% पे रीच कर गए। 42% समझते हैं, अगर 100 रुपीज़ आपने परचेजिंग किया है और टाइमली पे नहीं किया 100 रुपीज़, तो 142 145 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर फाइन। तो कोशिश करिए टाइम टू टाइम पे करिए, ऐसी कंडीशन ना आ पाए जिससे कि आपको आगे परेशानी हो। नेक्स्ट चीज़ है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। बिकॉज एक इंसान जो जॉब करता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या हाई फाई नॉर्मल सिटीज़ में भी, तो उनको सबसे पहले जॉब लगी तो हमें क्या चाहिए, एक घर होना चाहिए, एक कार होनी चाहिए। हम लोग ट्रैवल करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारी प्लेसेस जो हैं, किसी को मंदिर घूमना है, किसी को ब्यूटीफुल प्लेसेस बीचेस में जाना है, किसी को मॉन्यूमेंट्स देखना है, तो अलग अलग सबके शौक हैं। तो उसके लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया। एंड उसके बाद इन सब के बाद वीकेंड्स पे पार्टी करना है, उनके बाद उनको खाने के लिए एक्सपेंसेस होने चाहिए। जोमेटो स्विगी आजकल इजीली अवेलेबल हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी आप एक्सपेंड करते हैं तो भी ये ह्यूज अमाउंट होता है। तो सबसे ज़रूरी बात, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आप एक एक्सेल शीट बनाइए जिसमें आप नोट करिए डेली कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना कितना खर्चा हो रहा है आपका पर मंथ, पर डे मॉनिटर कर सकते हैं, पर वीक मॉनिटर कर सकते हैं, मंथली मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका खाने में कितना जा रहा है, आपका ट्रैवल में कितना जा रहा है, आपके फ्यूल चार्जेस कितने हैं, ट्रांसपोर्टेशन कितना है, रेंट कितना है, उसको मॉनिटर करिए। जब आप मॉनिटर करेंगे तो ही आप उस पर पकड़ बना सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, अवॉइड अवॉइडेबल एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि सिगरेट, पान, तंबाकू, ये सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो आपकी हेल्थ भी खराब करते हैं। नेक्स्ट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इनका कम से कम यूज़ करिए। 5 की जगह पर एक सब्सक्रिप्शन रखिए। कोशिश करिए कम से कम कंटेंट कंज्यूम करें। अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। अपने आप को स्किल्ड करिए, अपना स्किल्स अपडेट करेंगे तो आपकी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग भी बनेगी। बट 5-10, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास अनलिमिटेड हैं इन टूडेज वर्ल्ड। आप कितने भी, अगर आप सारी सैलरी भी ओटीटी में डाल देंगे तो भी आपका सैलरी कंज्यूम हो जाएगा। तो कोशिश करिए मिनिमम टू मिनिमम जितना आपको ज़रूरत हो लगे, बेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं पर सब्सक्रिप्शन लीजिए और उनको यूज़ करिए।
नेक्स्ट, जोमेटो स्विगी पे आजकल आपका बजट देखिए, आप अगर मॉनिटर करेंगे, इससे पहले जो हमने टॉपिक लिया था उसमें आपको बताया था कि ट्रैक योर एक्सपेंसेस। तो अब जोमेटो स्विगी खाना इसका इजीली अवेलेबल है कि ऑफर्स को देखकर एंड रेडीली अवेलेबल को देखकर हम लोग ऑर्डर करते। तो ऑर्डर करते करते आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप मॉनिटर करेंगे उसको तो ही आप जज कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कम से कम खाना ऑर्डर करना पड़े या चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़े, एंड अवॉइड दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑल्सो। इन सबको चीज़ों को बचा के, इन सब चीज़ों को बचा के आप मान लीजिए सपोज करिए 5000 अमाउंट कुछ अपना सेव कर लेते हैं मेरे कहने पर, या फिर जैसा आपको समझ में आता है 5000 रुपीज़ आप बचा लेते हैं। तो उस अमाउंट को अगर आप कहीं रखते हैं, सपोज करिए उसको मैंने बचा लिया एंड उसको ये मैंने चार्ट दिया सिंपल, सिर्फ एक ग्रुप अवेलेबल इजीली अवेलेबल है स्मॉल कैप फंड्स का। अगर आप इन्वेस्ट कर देखिए पिछले 1 ईयर में, जो थर्ड कॉलम है 71%, 62%, 50, 42, मतलब इतने परसेंट 42% दिया है। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में लेते हैं तो 20%, 15% कितना भी आए तो भी आपका वो मनी 15% का रिटर्न दे रहा है विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। अगर आप 5000 इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड इसके ऊपर 15%, 10% जितना भी एड मार्केट रिटर्न देगा तो उसका ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कोशिश करिए अवॉइडेबल एक्सपेंसेस को कम करके आप अपने पैसे को बढ़ाएं। ये देखिए, ये मैंने चार्ट दिया है। सबसे फर्स्ट जो है 5000 को अगर आप 5 ईयर्स तक वन टाइम सिर्फ आप बचा के आपने छोड़ दिया ग्रुप पर, तो दैट अमाउंट विल बी इक्वलेंट टू आफ्टर 5 ईयर्स 27,796। सिमिलरली अगर मंथली एसआईपी करते हैं 5000 पर मंथ को 1 ईयर में हो जाएगा 73,944। थर्ड, अगर आप 3 ईयर्स के लिए करते हैं 2,92,000 हो जाएगा। अगर आप 5 ईयर्स के लिए करते हैं तो 8,96,000 हो जाएगा। एंड अगर 5000 फॉर 5 ईयर्स 8,96,000। ठीक है, तो यही चीज़ें अगर आप बचाते हैं और इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो ये अमाउंट आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले यूजेस ज़रूरतों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स बनेगा। नेक्स्ट, डोंट बाय ब्रांड। मीन्स ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लग्जरी हैं, अगर आप इनको अफोर्ड कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर जब तक आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जब एज अ शो केस करने के लिए या फिर अपने आप को सोसाइटी में ऊपर दिखाने के लिए कंज्यूम खरीदते हैं, तो कोशिश करिए ना करें जब तक आप इस लेवल पे ना पहुंच सकें कि इसको ले पाएं। अगर आप लोन पे लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, कोई भी फायदा नहीं। इन सब ब्रांड्स की चीज़ें लेना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेना है तो कार नॉर्मल रेट्स पे ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेव एज वेल एज इन्वेस्ट। जो आप पैसा बचा रहे हैं वो आप बैंक्स में रख के, एफडीज में करके, नॉर्मल जो 5-6% का इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके मुकाबले आप अच्छे इंटरेस्ट रेट्स भी पा सकते हैं। जैसे कि ये आपका एफडी का रेट दिया है 3% एंड 3.5 दिस अप्रोक्सीमेट। अभी तो आजकल 2024 में 8-9% चल रहा है। इसके बजाय आप स्टॉक्स, डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स कहाँ से कहाँ राइज हो गया है। अच्छी कंपनीज राइज का चार्ट इन्वेस्ट करिए तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बेसिस पर वो कंपनी ग्रो होती रहेंगी, तो आपको भी प्रॉफिट होता रहेगा। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इनका देखिए 20 ईयर्स के चार्ट पे ये पैसा ग्रो हुआ है। तो आप कोशिश करिए जितना पैसा बचा पाए अपनी सेविंग के हिसाब से अच्छी अच्छी कंपनीज में लगाइए। आप यूट्यूब पर बहुत वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं एंड अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बैंक्स, कीपिंग इन बैंक्स। नेक्स्ट हो गया स्टॉक्स के बाद आप म्यूचुअल फंड्स होंगे। लेफ्ट साइड में देखिए, जैसे मैंने आपको स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताया था, ये इनका रिटर्न है 71%, 62%। आप किसी भी चीज़ को पढ़ के अपने हिसाब से उसमें अंडरस्टैंडिंग करके फिर ही पैसा लगाइए। ठीक है, तो एक स्टॉक्स हो गया। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स हो गए जो कि बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। देन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट सबको पता रहता है कि आप ज़मीन खरीदिए, घर खरीदिए, जितना आपके पास पैसा है, क्योंकि स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स छोटी कैपिटल से शुरू होते हैं। रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि जब आपके पास अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाए तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड प्राइसेस आज के टाइम पर 70,000 को टच हो रहे हैं। आप भी कोशिश करिए। आजकल म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड के लिए ईटीएफ्स हैं। आप थ्रू ऑनलाइन भी डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं एंड फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, जैसा आपकी समझ है। तो आप कोशिश करिए ये सब चीज़ों में सेव करके जो भी अवॉइड हो सकते हैं एक्सपेंसेस, उनसे बचा के आप इन चीज़ों में लगाइए, तो आपका ग्रो भी होगा और साथ साथ आपका एक कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाएगा और जो आने वाले समय में आपको
ज़रूरत के टाइम पर फ़ायदा देगा। नेक्स्ट, इन्वेस्ट ऑन हेल्थ। अपनी हेल्थ पर ज़रूर इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज आने वाले समय में आपको हेल्थ के ऊपर ही अपना एक्सपेंडिचर आधा से ज़्यादा चला जाएगा। तो हेल्थ के ऊपर हम क्या करते हैं आजकल के टाइम में, खाने के लिए एक्सपेंडिचर हमारा कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, अगर आप खाना शुरू करते हैं, कोई अच्छी से अच्छी चीज डिश देखते हैं, तो कोई भी रेट, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसका रेट हाई फाई होता है। तो जंक फूड अवॉइड करिए, फ्रूट्स खाइए, नेचुरल चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए जो आपकी और आपके बच्चों के लिए हेल्थ इंप्रूव करे। एंड जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, डांस करिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, जिससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आपको हेल्थ के बारे में ना सोचना पड़े, एंड आने वाले समय में आप फिट एंड फाइन रहें, आपकी एज भी लंबी हो एंड फ्री फ्रॉम डिसीज। अपनों को भी स्वस्थ रखिए एंड अपने बच्चों को भी हेल्दी रखिए। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।